पूरे देश को झकझोर देने वाली बेंगलुरु के अतुल सुभाष के आत्महत्या केस में अब नया मोड़ आ गया। अतुल सुभाष की सास और साला देर रात घर छोड़कर फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया और साला अनुराग सिंघानिया बाइक पर सवार होकर भागते दिखाई दिए। दरअसल आत्महत्या करने से पहले अतुल ने वीडियो मैसेज जारी कर इसके लिए अपनी पत्नी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था। तभी से जौनपुर में अतुल के ससुराल वालों के घर के बाहर मीडिया वालों का जमावड़ा लग गया। लेकिन इस बीच अतुल की सास और साला कैमरे को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। ससुराल में ताला लगा हुआ था। इस बीच अतुल की सास चुपके से शॉल ओढ़े घर से बाहर निकली। पहले तो वो कैमरा देखकर हाथ जोड़ती नजर आई, लेकिन कुछ देर बाद ही बेटे के साथ बाइक पर सवार हुई और वहां से फरार हो गईं। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एक दिन पहले भी जब जी न्यूज की टीम ने अतुल के ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की तो वो भड़क गए थे और धमकाते नजर आए थे। अतुल सुभाष की मौत के बाद से ही उनका पूरा परिवार सदमे में है। परिवार वालों ने भी न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा कि अगर अतुल को इंसाफ नहीं मिला तो वो उसकी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में प्रवाह कर देंगे। तो अतुल की भी आखिरी इच्छा थी। साथ ही अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए अतुल के पिता एक तख्ती लिए हुए नजर आए, जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय बाकी है। जी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान अतुल के पिता पवन मोदी ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कैसे अतुल की पत्नी और सास ने उन्हें प्रताड़ित किया। पवन मोदी ने कहा कि शादी के बाद से ही समस्याएं शुरू हो गयी। पूरे परिवार को परेशान किया गया, झूठे मुकदमे कराए गए। मेरा लड़का कभी हमको अपना कष्ट नहीं बताता था, भीतर भीतर घुटता था। इतना बड़ा जो कदम उठाया, एक दिन का कदम उठाया हुआ नहीं, इतना बड़ा नोट लिखना, ये लगता है महीनों से प्लानिंग करके ऐसा किया। तो वहीं अतुल के भाई ने आखिर तक इस लड़ाई को जारी रखने की बात कही। अतुल के भाई विकास मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले को संज्ञान में लेने की अपील की। उसकी अस्थियां जो हैं वो गंगा में न प्रवाहित करके कोर्ट के बाहर के जो गटर हैं उसमें प्रवाहित कर दीजिए। अपने अस्थियां रखी हुई हैं अभी तक, क्योंकि न्याय जब तक न मिले तब तक वो अस्थियां रहेगी। वो अस्थियां जो हैं वो हमने रखी हुई हैं और उसकी अंतिम इच्छा ही यही है। जहां अतुल की मौत के बाद पूरे परिवार पर दुखों का बादल टूट पड़ा, वहीं अब देश भर में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तलाक के कानून की समीक्षा की मांग उठने लगी है। जी न्यूज़।